रुपए की गिरावट रोकने के लिए हुकूमत का पहला बड़ा कदम। वज़ीर-ए-आज़म ने लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है दरामदात और बरामदात में बड़े फर्क की वजह से ज़र मुबादला तेजी से कम हो रहा था। गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर कीमती ज़र मुबादला खर्च नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है अवाम पर कम बोझ डालने और मईशत बेहतर बनाने के लिए जो फैसले करना पड़ेंगे करेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली, जल्द कौम को एतमाद मिलेगी। हुकूमत ने सब्सिडी कम करने के बजाय दरामदी ड्यूटियां बढ़ाने का फैसला कर लिया। 1000 सीसी से जायद गाड़ियों की दरामद पर 100% ड्यूटी बढ़ाने और 30% इजाफी ड्यूटी लगाने का फैसला। टायरों और इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर दरामदी ड्यूटी 50%, सेरामिक्स अशिया पर 40% और स्टील मसनूआत पर 10% तक ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर ड्यूटी दोगुना की जाएगी। ड्यूटी 6000 से 44,000 रुपये तक होगी। मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स पहले ही 2000 से 5000 तक महंगे हो चुके। मुआशी सूरत हाल की गैर यकीनी और फैसलों में ताख़ीर। डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डबल सेंचुरी के करीब 3 रुपये 76 पैसे महंगा होकर 199 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। नई हुकूमत के क़याम से डॉलर अब तक 16 रुपये तक महंगा हो चुका। रुपए की कदर गिरने से मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जों का बोझ 1800 अरब तक बढ़ गया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात दोहा में शुरू। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर ममलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा, चेयरमैन FBR, गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी ख़जाना वीडियो लिंक पर शरीक। पाकिस्तानी हुकाम ने पॉलिसी फ्रेमवर्क IMF टीम के हवाले कर दिया। तवानाई, पेट्रोलियम, गैस, खाद और दीगर पर सब्सिडी की टाइमलाइन दी गई। अहदाफ के जायजे के बाद मुआशी पैकेज से मुतल्लिक फैसला होगा। मईशत की तरक्की के इदाद-ओ-शुमार में मुबैना तौर पर रद्द-ओ-बदल करने का प्रेशर। चीफ इकॉनमिस्ट मोहम्मद अहमद जुबैर ने इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ इकॉनमिस्ट के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के साथ इख्तलाफात थे। अहमद जुबैर ने एहसन इकबाल का शरह नमू और महंगाई से मुतल्लिक तब्दीलियाँ करने का हुक्म मानने से इनकार किया था। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में लाने का फैसला वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने बता दिया। बोले कुछ इस्लाहात बजट से पहले और कुछ बजट के बाद होंगी। अक्टूबर और नवंबर तक आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए 7 माह मांगे हैं। खुर्शीद शाह मजीद बोले इमरान खान अपनी तहरीक हुकूमत के खिलाफ नहीं, रियासत के खिलाफ चला रहा है। एक वोट की इनके पास अक्सरियत है मरकज़ में, ये कायम नहीं रह सकती। जब भी हालात कटन होते हैं, इत्तेहाद जो है ना वो टूटते हैं। ये भीख मांग रहे हैं अदारों से कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए। ये भीख मांग रहे हैं जो कह रहे थे वोट को इज्जत दे। इन्होंने वोट का रेट जो है 25 करोड़ रुपया लगाया है और आसिफ जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ पानी ना मिले। हर दिन जो बढ़ेगा इनके लिए मुश्किल और मसाइल का दिन होगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। एक वोट पर खड़ी वफाकी हुकूमत इदारों से मुद्दत पूरी करने की भीख मांग रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तंज, बोले सारी कौम इमरान खान के साथ है। ये इलेक्शन में जितनी देर करेंगे उतनी ही अपनी कब्र खो देंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए रावलपिंडी में मईशत दानों के इंटरव्यूज हो रहे हैं। 30 मई से पहले फैसले हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ आज गुजरांवाला में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जिना स्टेडियम में पंडाल सज गया। शदीद गर्मी के बावजूद कारकुन पहुंचने लगे। इमरान खान कारकुनों से खिताब भी करेंगे। इमरान खान कुछ देर बाद लाहौर में लॉयर्स और उलमा कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। ट्विटर पैगाम में इमरान खान ने कहा कि अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत ने साजिश करके हमें हटाया। उस वक्त तरक्की की शरह 6% थी। NRO चाहने वालों ने उनके तमाम अजीम कामों को ख़त्म कर दिया।
पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? सब निगाहें इलेक्शन कमीशन के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुनाने से कबल सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले की कॉपी मांग ली। मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न होने पर नंबर गेम्स की दिलचस्प सूरत हाल। पंजाब का ऐवान 344 अरकान पर रह जाएगा। 186 के बजाय सिर्फ सादा अक्सरियत दरकार होगी। PTI की स्पेशल नशिस्तों पर 5 अरकान आने से तादाद 172 हो जाएगी। नून लीग के मुनहरिफ अरकान निकालें तो उनका नंबर भी 172 होगा। डिप्टी स्पीकर और 4 आज़ाद अरकान कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली से मुलाकातें तेज कर दी। हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज बोले, पहले भी कानून के मुताबिक चले, आइंदा भी चलेंगे। इमरान नियाजी ने आईन और कानून के साथ खिलवाड़ किया, ये मईशत को तबाह करने के जिम्मेदार हैं। उधर उमर सरफराज शीमा ने बतौर गवर्नर हटाए जाने का काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सरगोदा के फुटबॉल ग्राउंड में नून लीग के कल के जलसे के लिए तैयारियां। इंतजामिया ने जलसे के लिए ग्राउंड की दीवारें और स्टैंड्स तोड़ डाले। फुटबॉल ग्राउंड की तामीर हाल ही में मुकम्मल की गई। सिंध हुकूमत का मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए स्मार्ट कार्ड शुरू करने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद खनी का कहना है कि मजदूर कार्ड के लिए नादरा के साथ मुआहदा कर लिया। सूबे में काम करने वाले हर मजदूर को कार्ड देंगे। सेहत की सहूलत सर फहरिस्त है। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात माफिया सरगर्म। शिकारपुर में 10वीं जमात का उर्दू का पर्चा आउट। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इम्तिहानी मराकज़ में नकल भी जारी। मोबाइल फ़ोन्स का भी आज़ादाना इस्तेमाल। लाड़काना और कंबर के इम्तिहानी मराकज़ में भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर नकल का खेल। नवाब शाह में उर्दू और सिंधी का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स पर दस्तयाब। दादू वही इंग्लिश का पेपर आउट हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो इजलास में वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, पोलियो के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। सहराए चौलिस्तान में शदीद गर्मी के बाइस प्यास, सिस्कियाँ और नाउमीदी के डेरे। पानी ना मिलने से जानवरों की अमवात का सिलसिला जारी। बीमारियां भी आम हो गईं। खुदसाली के बाइस चौलिस्तान से लोगों की नकल मकानी शुरू कर दी। उधर मौसमियाती तब्दीली के बाइस मुल्क में आम की पैदावार में 50% कमी। बरामद का हदफ 25,000 टन कम कर दिया गया। पाक श्रीलंका वुमेन क्रिकेट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। वनडे और T20 सीरीज के लिए 15-15 रुकनी स्क्वाड फाइनल किया गया। बिस्मा मारूफ क़यादत करेंगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 24 मई से कराची में होगा। वनडे सीरीज 1 जून से शुरू होगी। PSL फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी का अहसन इकदाम। श्रीलंका में मुआशी बहरान के पेश नज़र श्रीलंकन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने की पेशकश कर दी। जावेद अफरीदी का श्रीलंकन हाई कमिश्नर को खत लिखा कि बतौर क्रिकेट लवर ख्वाहिश है कि मुश्किल हालात में दोस्त मुल्क की मदद करें। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अहम मैच में लिवरपूल की जीत। लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।